वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्निंग क्लासेस बिलीव वेल्स एकेडमी ताजपुर बहराइच। आज कंप्यूटर की क्लास में हम बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ाएंगे, यानी बाइनरी अंकगणित पढ़ाएंगे। ये भी एक चैप्टर है इसमें। और बाइनरी अंकगणित में पहले थोड़ा परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े डिजिटल संकेतों, यानी जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है जो ऑटोमेटिक गणना कर देता है कमांड देने पर, वो बाइनरी डिजिट के रूप में संग्रहित होते हैं। और आपको हम अगली क्लास में बताएं कि जो कुछ भी हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर हमारा बाइनरी संख्या में समझता है। यदि संकेतों का मान 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट का मतलब अगर एक संख्या है अगर, तो उनको बाइनरी बिट में, जो हमारी बाइनरी संख्या होती है उसको बिट बोलते हैं, बाइनरी बिट में 0 से प्रदर्शित करते हैं। और अगर 5 प्लस वोल्ट है, यानी 5 से प्लस वोल्ट हो गया तो उनको बाइनरी बिट, यानी बाइनरी संख्या 2 ही होती है, आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया। तो बाइनरी बिट 1 से प्रदर्शित करते हैं। और बाइनरी अंकों के रूप में डाटा स्टोर होता है। जो हमारा डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो बाइनरी के रूप में ही डाटा स्टोर होता है। प्रत्येक कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता अनुसार, अलग अलग कंप्यूटर की, अलग अलग फ़ोन की, अलग अलग डिवाइसेस की हमारी क्षमता होती है, जो ग्रहण क्षमता होती है मेमोरी की, आवश्यकता अनुसार अलग अलग होती है। और बाइनरी के 8 अंक मिलकर एक अक्षर स्टोर करते हैं। जो बाइनरी संख्या हमारी होती है 8 अंक मिलकर, अंक यानी बाइनरी केवल आप 0 और 1 से प्रदर्शित होती है। और बाइनरी संख्या को 0,1 करेंगे तो ये ऐसे करते करते 8 अंक जब हो जाएगा, ये हमारा 8 अंक जब हो जाएगा तो इससे क्या होता है, बाइनरी के 8 अंक मिलकर एक अक्षर स्टोर करते हैं। जैसे आपने कोई टाइपिंग किया या टाइप किया कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर पर कीबोर्ड के माध्यम से, तो जब 8 अंक मिलकर आप 4 अक्षर का कोई शब्द लिख रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। और अगर आप 6 अक्षर का बाद में कोई शब्द लिख रहे हैं तो 4 इसमें मिला दिया जाएगा और 2 अलग कर दिया जाए। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है। चैप्टर के आगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के निम्न अंकों को पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए स्टेप वाइज कुछ उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। डाटा यूनिट, डाटा यूनिट बिट, और इसको बिट भी कह सकते हैं। डाटा यूनिट को हम बिट भी कहते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में 0 और 1, हमने आपको अगली वीडियो में बताया था कि बाइनरी संख्या पद्धति चाहे जितनी बड़ी हो जाए, केवल उसमें संख्या रहेगी तो 1 1 1 1 0 0 0, यानी चाहे जितनी संख्या लिख दी जाए उसका जो बेस होगा, उसका जो आधार होगा वो 2 ही होगा। इसीलिए 0 और 1, अब इस इतनी बड़ी संख्या है, आप चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दें लेकिन उसमें केवल 0 और 1 आएगा, आप मान लेंगे कि वो बाइनरी संख्या है। को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। केवल 0 और 1 को हम बिट भी कहते हैं। वो तो हो गई कि ये तो बाइनरी संख्या के 2 डिजिट हैं, 2 नंबर हैं। 2 संख्या को हम बिट के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्योंकि बाइनरी डिजिट में केवल 0 और 1 2 संख्या होती है, इसका आधार 2 होता है। लिखने के लिए कोई भी संख्या, मतलब 0 और 1 से हम कई नंबर बना सकते हैं, लेकिन इसको 0 और 1 का ही यूज बाइनरी संख्या में होता है। और बाइनरी डिजिट कहते हैं जो हमारा 0 और 1 नंबर, 2 बेस होता है, इसका बेस 2 होता है, 2 नंबर होते हैं, इसको हम बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं। अगले हमारा आएगा निब्बल। ये 4 बिट्स से मिलकर बना होता है। जो हमारा निब्बल होता है, अब ये तो भाई बाइनरी संख्या 2 बिट हो गई, बिट हो गई। और जब बिट होगी तो 4 बिट्स, यानी 2 संख्या ये 2 संख्या ये, 4 संख्या, या कामा लगा के 1 1 1 या 1 0 1 0 या 1 0 0 0, 4 संख्या से हमारा क्या बनता है, बिट्स बनता है, उसको हम निब्बल कहते हैं। आगे आता है बाइट। बाइट, अगली वीडियो में हम बाइट के बारे में कुछ आप लोगों को बताया था। 8 वीडियो के समूह को
8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। अगर वो संख्या हमारा 8 है, 0 1 0 1 कई संख्या यानी 4 0 4 1 या 8 0 0 या 8 1 1, वो हमारा क्या होता है, बाइट कहते हैं उसको। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2 निब्बल से मिलकर एक बाइट बनता है, क्योंकि एक निब्बल में 4 संख्या होती है और जो हमारा बाइट बनता है उसमें कितनी संख्या होती है, 8 बिट होते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा बाइट होता है वो 2 निब्बल से मिलकर एक बाइट बनता है। और आगे है वर्ड। किसी निश्चित संख्या के बिटों के समूह को वर्ड कहते हैं। किसी निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या ली जाती है और उस संख्या के जो जितने भी बिट होते हैं, बिटों के समूह को वर्ड कहते हैं। डाटा भंडारण क्षमता, जो हमारा डाटा भंडारण होता है जिसको हम सेव स्टोर बोलते हैं, चाहे प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम हो या सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव इत्यादि जो भी हो, प्रत्येक कंप्यूटर में आंकड़ों की संग्रहित करने की क्षमता अलग अलग होती है। जो हमारा अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर होता है, अलग अलग प्रकार से उसके अंदर सेव स्टोरेज क्षमता जो होती है अलग अलग होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे हमें 250 GB, 500 GB, 1000 GB इत्यादि ले सकते हैं आप। इसके अलावा आंकड़ों के अन्य यूनिट निम्न, अभी यूनिट पर बात हो रही थी, और इसके एक बाइट आपको अगले इसी वीडियो में अगली हेडिंग में बाइट के बारे में बताया था कि एक बाइट में 8 बिट होती हैं, यानी 8 संख्याएं होती हैं। हमने आपको पहले बताया था 1 किलोबाइट यानी 1 KB में 1024 बाइट होती है। ये कम स्टोरेज क्षमता आप पढ़ रहे हैं, यानी 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1 KB होते हैं। 1024 बाइट यानी एक बाइट में 8 संख्या और 8 संख्या का 1024 बाइट, यानी जो हमारा स्टोरेज क्षमता होता है उसमें इतना सेव हो सकता है 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। अगर 1 MB का स्पेस है आप में तो 1024 किलोबाइट या 1024 × 1024 बाइट आप उस पर स्टोर कर सकते हैं। और 1 GB यानी गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट में क्या होता है, 1024 × 1024 × 1024 बाइट। एक बाइट को हम 8 बिट यानी 8 संख्याएं होती हैं, और 1 GB में हम इतना सपोर्ट कर सकते हैं, 1 MB में हम इतना सपोर्ट कर सकते हैं, 1 KB में इतना, और 1 बाइट में इतना सपोर्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो लंबी होती जा रही है और इसी का ये फर्स्ट पार्ट है। अगला पार्ट हम लेके आएंगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।